आज का विषय है शिव आत्माओं का पिता और शंकर जगत पिता। ऐसे दो दो पिता कैसे हो गए? तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि पिता दो हो गए, एक आत्माओं का पिता। एक तरफ आप कह रहे हैं आत्मा रची नहीं जाती, आत्मा रची रचाई है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्माओं का कोई पिता नहीं होता है। बीज अपने आप में संपूर्ण होता है। किसी भी चीज़ का कोई भी बीज है, उसके अंदर उसकी पूरा वृक्ष समाया हुआ होता है। तो एक बात से तो यहाँ स्पष्ट हो गई कि शिव क्या है। शिव ज्ञान का जो सत्ता है, एक सार है जो मनुष्य सृष्टि के बीज के अंदर समाया रहता है। जब कोई बच्चा पैदा होता है, लड़का पैदा हुआ, तो उसे को पता होता है क्या कि उसके अंदर बच्चा पैदा करने का वो सत्ता है? नहीं। कब पता चलता है? जब वो जवान हो जाता है। और धरणी को, लड़की के अंदर रजोव्यर्ति है, यानी कि धारण शक्ति है। तो वो धारणा शक्ति उसे कब महसूस होती है? जब वो जवान हो जाती है कि हाँ, वो अब बच्चा पैदा करने के लायक हो गई है। तो शिव माना सत्ता, सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। वो सार रूप सत्य है, वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है, जिसको शिवलिंग के रूप में जिसकी यादगार बनाई गई है। वो राम वाली ही आत्मा है। राम ही शिव है, शिव ही राम है, इस बात को पक्का कन्फर्म कर लो। अब जब बात तो विदेशी धर्मों की आती है, जो चार सहयोगी धर्म दिखाए जाते हैं, मतलब साकार को भगवान नहीं मानेंगे, अगर उसके अंदर शिव है तो मान लेते हैं। अरे भगवान तो विदेशी बन करके आया। विदेशी इसलिए बन करके आया क्योंकि विदेशी निराकार को मानते हैं, बिंदी को, कोई किसी को, मतलब पता नहीं क्या है वो, एक यहूदी जैसे आग जला करके उसके अंदर उसको एक देखते हैं, वो प्रकाश का गोला है, कोई कुछ। तो विदेशी बन करके आना मजबूरी है, नहीं तो वो उसको बाप ही नहीं मानेंगे। पूरे जगत का बाप है, तो जिस ढंग से, जो मुझे जिस रूप में याद करते हैं, मैं उसी ढंग से उसे प्राप्त होता हूँ, गीता में कहा। तो विदेशी रूप में आए, विदेशी है नहीं, विदेशी बन करके आया है। क्योंकि निराकार 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 अगर नहीं करेगा तो वो तो आएंगे ही नहीं, वो तो भाग जाएंगे सारे के सारे। नहीं, हम साकार को भगवान नहीं मानेंगे। इसी प्रकार से कल किसी से फोन पे बात हो रही थी, तो वो बोले कि नहीं भाई, आदम खुदा नहीं है, उसके अंदर जो शिव आया वो खुदा है। सही बात है भाई। आप अपनी ढपली, आप अपने राग तुम बजा रहे हो, तो हम भारतवासी भी बजा रहे हैं। तुम निराकार को पकड़ो, हम साकार को पकड़ेंगे। देखते हैं। हमारा साकार तो 5000 साल सदाकाल इस सृष्टि पर कायम है, लेकिन आपका निराकार तो 100 साल और चला जाएगा। मेरा बाप तो मेरा हर जन्म की गारंटी लेता है। मैं अपने बाप के साथ हर जन्म साथ साथ रहूंगा। तो खुशी तो उनको होगी जो विदेशियों का बाप आया है, क्योंकि परम धाम तो वो पड़े रहे कितने साल तक, कोई 21 जन्म तक, कोई कितने जन्म तक, द्वापर और कलयुग में आए हैं वो सब। तो ये सब एक परमपिता परमात्मा का तरीका है सबको आह्वान करने का। और शंकर जी तो जगत पिता हैं, डमरू बजाते हैं, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। तो निराकार और साकार, वो दोनों रूपों में जाना जाता है। निराकार, जो निराकारी से खुश हैं वो निराकार रूप में खुश कर लेता है, जो साकारी में खुश हैं उनको साकार रूप में खुश कर लेता है। तो शिव और शंकर दो हैं या एक हैं? तो मुझे तो क्लियर हो गया है कि एक है। आप दो बाप के चक्कर में फंसे हैं तो आप अपने ढंग से अपनी को समझिए। मतलब जो गीता में कहा था, मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य आपात सर्वशः, मेरे बताए हुए रास्ते का अनुसरण करते हैं। जिस परमपिता परमात्मा ने द्वापर में, क्या आज शिवलिंग की पूजा नहीं करते? द्वापर में शिवलिंग की स्थापना हुई, उससे पहले तो हम ज्ञान के प्रकाश में ही तो थे। तो शिवलिंग की जब स्थापना हुई तो शिवलिंग तो उस टाइम भी सतो प्रधान होगा ना। तो 2500 साल के बाद बावजूद भी जिसकी यादगार बनाई, तो वो यादगार सतो प्रधान की ही बनी होगी। तो इसका मतलब जब विक्रमादित्य ने जब शिवलिंग की स्थापना हुई, वो भी अपने पिता के कहने से करवाई, तो सतो प्रधान होगी। यह सतयुग में सतो प्रधान शिवलिंग था। तो साथियों, इस अंतर को, इस मतभेद को कि शिव अलग शंकर अलग, अब शंकर में भी शिव शिव शंकर, शंकर को संधि विच्छेद करते हो तो आप ऐसा भी तो कह सकते हो, शिव कृष्ण और राम 3 पार्ट अदा करता है शिव के रूप में भी, और राम भी वही और कृष्ण भी वही और शिव भी, ऐसा भी तो कह सकते हैं शंकर को, क्योंकि वो तीनों कार्य पूरे करता है। क्या क्या? ब्रह्मा के रूप में स्थापना भी करता है, विष्णु के रूप में पालना भी करता है, और शंकर के रूप में विनाश भी तो कल्याणकारी है।
अगर विनाश नहीं होगा पुरानी रीति रिवाजों का, पुरानी दुनिया का, तो नई दुनिया दिखाई कहाँ से देगी। तो इस वीडियो के दोबारा फिर से एक इशारा और मंथन करेंगे कि कहीं न कहीं अभी भी दो बाप को छोड़ दीजिए।